पत्ती का हम निकालेंगे 4, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, हालेलुया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, हालेलुया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कारीगर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पत्थर से ठेस न लगे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत की राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखा, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। थैंक यू जीसस। आजकल बहुत सारे भाई बहन हैं, लालच करते हैं, मेरे पास कितना धन हो जाए, कितना चुरा कर रख लो, कुछ भी कर लो। लेकिन मेरे भाई, आपके पास टाइम है, आप फुटबॉल में टाइम बिता दे रहे हैं, क्रिकेट में टाइम बिता दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में टाइम बिता दे रहे हैं, गेम में टाइम बिता रहे हैं। आपके पास कोई दुख आता है तो आप अस्पताल में जाते, लेकिन इस जीवित परमेश्वर के पास एक बार विश्वास करके घुटना टेको, अपने आप को अंगीकार करो, जो पाप हुआ है अंगीकार करो, खुदा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। 39 कोड़े खाए थे, 39 कोड़े। वो कोड़ा ऐसा कोड़ा नहीं था, वो जहाँ कोड़ा लगता था वहाँ आधा मांस निकाल लेता था। उसके हाथों में खीले टोका गए। जब उसके पसली में भाला मारा गया जीसस को, तो उसके पसली में जब भाला मारा गया तो खून और लहू दोनों निकलने लगा। जब मसीहा लोग जितने लोग हैं लहू पी के जाते हैं, कहीं भी जाते प्रार्थना करके, प्रेयर करके जाते हैं। आपके पास टाइम है तो बास्केटबॉल में आप टाइम बिता देते हैं, फुटबॉल में, क्रिकेट में, मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, संगति में। इसलिए मेरे भाई, अपने आप को पछताव करो, खुदा करीब आओ, क्योंकि अंत का टाइम निकट है। परमेश्वर ये सब जो बच्चे सुने, खुदा उन सबको जिनका और भी यीशु का नाम मत। आमीन।